हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंबशन और टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक फ्लेम। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि आखिर फ्लेम कहते किसे, ठीक है। फ्लेम इज द नेम ऑफ ए साइनिंग जोन। फ्लेम इज द नेम ऑफ ए साइनिंग जोन which is produced at the place where two gases meet to each other and undergoes combustion when combustible substance is burnt and produce heat and light and this shining zone is called flame। और इसी शाइनिंग जोन को हम क्या कहते हैं, फ्लेम का नाम देते हैं, ठीक है। यानी फ्लेम क्या है, एक शाइनिंग जोन का नाम है, ठीक है, जो कहां प्रोड्यूस होता है, जहां पर दो गैस आपस में मीट करता है, ठीक है। वो गैस प्रोड्यूस कैसे होता है ना, जब किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं, है ना, तब क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है और वही गैस जहां पर मीट करता है तो कंबशन प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड दिस शाइनिंग जोन इज कॉल्ड फ्लेम। और इसी शाइनिंग जोन को हम क्या करते हैं, फ्लेम का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं, चूंकि कहा जा रहा है यहां पर कि जब कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न करता है, ठीक है, तो गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है, गैस का इवोल्यूशन होता है और वो गैस जो होता है जहां पर मीट करता है वहां पर कंबशन प्रोसेस होता है, ठीक है, वहां पर कंबशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जहां पर कंबशन प्रोसेस हुआ वहां पर क्या होता है, शाइनिंग जोन प्रोड्यूस होता है और उसी जोन को हम क्या करते हैं, फ्लेम का नाम देते हैं, ठीक है। यानी फ्लेम इज द नेम ऑफ ए शाइनिंग जोन, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक चीज है ना, और है एक चीज और याद रखना है कि आखिर कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जब कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न करता है तब ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करता है ना, तो आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि कौन कौन सा कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, कि वैसा सब्सटेंस जो बर्न होता है, जो जलता है ना। तो जो सब्सटेंस जलता है उसको हम क्या करते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस करते हैं, ठीक है। दो सब्सटेंसेस व्हिच बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड द कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। और इसी को हम क्या करते हैं, फ्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फ्यूल जो होता है या कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो तीन टाइप का। कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि फ्यूल जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन होता है, एक होता है सॉलिड फ्यूल, एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है गैसियस फ्यूल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वैसा कंबस्टिबल सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा उसको कहेंगे लिक्विड फॉर्म है फ्यूल, और जो गैसियस स्टेट में मौजूद होगा, एग्जिस्ट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, गैसियस फ्यूल कहेंगे, ठीक है। जैसे आप जानते हैं नेचुरल गैस, ठीक है, जैसे आप जानते हैं नेचुरल गैस है, ठीक है, ये क्या होगा, गैसियस फ्यूल का एग्जांपल होगा। आपका बायोगैस होगा, कोल गैस होगा, ठीक है। दिस आर द एग्जांपल ऑफ गैसियस फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के का एग्जांपल क्या होगा, आप जानते हैं केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है। दिस आर द एग्जांपल ऑफ
लिक्विड फ्यूल है ना। और सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल क्या होगा, आप जानते हैं कोल होता है, ठीक है, वुड है ना। यानी ये जो आपका है वो क्या है, सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल है, ठीक है। इससे हम कोक ले सकते हैं, ठीक है, चारकोल है ना। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल, ठीक है। ये सब सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल है, ठीक है। हालांकि फ्यूल के और भी टाइप्स होते हैं है ना, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी केवल हमें ये समझना है कि आखिर फ्लेम किसे कहते हैं और कौन सा फ्यूल फ्लेम प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम जानते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट तीन टाइप का होता है, कौन कौन, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल, ठीक है। तो अब ये जानना है यहाँ पर कि जो गैसियस फ्यूल होता है, ठीक है, तो ऑल गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस फ्लेम। जितना भी तरीका का गैसियस फ्यूल है ना, यानी ऑल गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस फ्लेम, ये फ्लेम का प्रोडक्शन करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब गैसियस फ्लेम को अगर हम गैसियस फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, वेपराइज करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऑल गैसियस फ्यूल व्हेन इट इज बर्न देन इट है ना स्टार्टेड टू वेपराइज। तो ये क्या होता है, वेपराइज करना शुरू करता है ऑन हीटिंग, ठीक है। यानी ऑल टाइप्स ऑफ गैसियस फ्यूल व्हेन इट इज हीटेड, ठीक है, इट स्टार्टेड टू वेपराइज एंड प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि वो सभी फ्यूल जिसको हीट करने पर अगर वो वेपराइज करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो वो फ्यूल जो होता है वो क्या होता है, फ्लेम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं जितना भी गैसियस फ्यूल है, खासकर दिया हुआ ये नेचुरल गैस है या एलपीजी गैस है आपका, ठीक है, या आपका कोल गैस है, ठीक है। तो ये सब गैस जो होता है जब इसको बर्न किया जाता है, तो ये क्या करता है, CO2 गैस का प्रोडक्शन करता है, H2O का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। यानी ये दोनों क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, ये वेपर के फॉर्म में, जबकि ये CO2 गैस के फॉर्म, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, दोनों गैसियस इन फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। यानी जब किसी गैसियस फ्यूल को अगर बर्न किया जाता है तो वो क्या होता है, वेपराइज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब वेपराइज करना स्टार्ट होता है तो जो गैस वेपराइज होता है, ठीक है, वो गैस आपस में मीट करता है, और जहां पर मीट करता है वहीं पर क्या होता है, कंबशन प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड देन इट प्रोड्यूस ए शाइनिंग जोन दैट इज कॉल्ड फ्लेम, जिसे हम फ्लेम का नाम देते हैं, ठीक है ना। यानी एक चीज याद रखना है कि ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस फ्यूल प्रोड्यूस फ्लेम, वो फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हम सेकेंड बात करते हैं लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल का। तो याद रखना है यहाँ पर कि वो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि दो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल विच स्टार्टेड टू वेपराइज ऑन हीटिंग, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जिसको हीट करने पर अगर वो वेपराइज होता है, तब क्या होगा, ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। कह रहा है यहां पर कि जो लिक्विड और गैसियस फ्यूल हीट करने पर वेपराइज होगा, है ना, वेपराइज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी वेपराइज होता है ना, ठीक है, तो वो फ्यूल जो होता है फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दो सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल विच स्टार्टेड टू वेपराइज ऑन हीटिंग प्रोड्यूस फ्लेम, तो वो क्या करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कैंडल दैट इज वैक्स, ठीक है। ये क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यानी हम जानते हैं कि पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, बहुत से लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, ठीक है। और पेट्रोलियम से ही क्या हम ऑब्टेन करते हैं, वैक्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। यानी वैक्स एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और जब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। और जब किसी हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन इट प्रोड्यूस CO2 एंड H2O विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो कैंडल है, जो सॉलिड फ्यूल है ना, इट स्टार्टेड टू वेपराइज, ये वेपराइज होना शुरू कर रहा है, ठीक है। और जब ये वेपराइज करेगा देन इट प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। तब क्या करेगा, ये फ्लेम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये फ्लेम का प्रोडक्शन करता है। अब हम आते हैं लिक्विड फ्यूल में, ठीक है। तो ये सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल था।
लिक्विड फ्यूल में क्या आ रहा है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, दीज आर आल्सो द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आल्सो द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और जब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या, इट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, यानी इसमें भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, ठीक है। तो जब यहाँ भी हाइड्रोकार्बन मौजूद है, इसको भी अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे, देन इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है, विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2 एंड H2, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर CO2 और H2O का भी प्रोडक्शन होगा, मतलब क्या हो रहा है, ये भी वेपराइज हो रहा है, और जब ये वेपराइज करेगा तो भी फ्लेम का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि वो फ्यूल जिसको हीट करने पर वो वेपराइज करना स्टार्ट कर दे, वेपराइज होना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो वो फ्यूल जो है फ्लेम का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जैसे कोल का। अगर हम कोल को अगर हम बर्न करते हैं तो CO2 गैस का प्रोडक्शन करता है विथ हीट और लाइट, ठीक है, लेकिन ये वेपराइज नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर वेपर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर केवल CO2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो जब कहता है जब दो गैस आपस में मीट करता है वहां पर कंबसन होता है, तब जाकर क्या होता है, फ्लेम का प्रोडक्शन होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि कोल जो है, यानी दैट मींस कोयला जो है, उसको बर्न करने पर वो फ्लेम का प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो बर्न करने पर वेपर का प्रोडक्शन कर दे, ठीक है, यानी वेपराइज होना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, तो वो फ्यूल जो है फ्लेम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्लेम, टाइप्स ऑफ फ्लेम। फ्लेम जो होता है ये दो टाइप का, ठीक है, फ्लेम इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस फ्लेम, ल्यूमिनस फ्लेम। दूसरा क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। अब यहां पर नाउन से पता चल रहा है, ठीक है, ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि वैसा सबस्टेंस, ल्यूमिनस सबस्टेंस का मतलब होता है वैसा सबस्टेंस जो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ल्यूमिनस कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, यहां ल्यूमिनस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम का मतलब क्या हो रहा है कि वैसा फ्लेम विच प्रोड्यूस्ड, वैसा फ्लेम विच प्रोड्यूस्ड हीट एंड लाइट, ठीक है, वैसा फ्लेम जो हीट और लाइट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड, जब किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब कहा जा रहा है यहाँ पे, जब किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है, ठीक है, तो इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, तो ये क्या करता है, हीट और लाइट का प्रोडक्शन करता है, हीट और लाइट का प्रोडक्शन करता है। उस फ्लेम को हम क्या करते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम करते हैं, ठीक है। यानी कह रहा है कि वैसा फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जो हीट और लाइट का प्रोडक्शन करता हो, ठीक है, वैसा फ्लेम जो हीट और लाइट का प्रोडक्शन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम का नाम देते हैं, ठीक है। विच बर्न्स विथ एल्लोइस फ्लेम, जो क्या होता है, एल्लोइस फ्लेम के साथ बर्न करता है, ठीक है, जो क्या होता है, एल्लोइस फ्लेम के साथ बर्न करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा फ्लेम विच बर्न्स विथ एल्लोइस फ्लेम एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है, एंड विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम। इसे हम ल्यूमिनस फ्लेम का नाम देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी देंगे। दूसरा एक कहा जा रहा है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन का मतलब क्या है, नॉन ल्यूमिनस, जो लाइट का प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट, जो हीट प्रोड्यूस करता है, करा वैसा फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट बट अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट, ठीक है। यानी कहने कि वैसा फ्लेम विच प्रोड्यूसेस हीट, है ना, विथ ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम।
उसे हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम का नाम देते हैं, ठीक है। एंड इन केस ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहां पर जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस, यहां पर कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड in the presence of sufficient supply of oxygen, ठीक है। यानी इस केस में नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के केस में कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है वो कंप्लीटली बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड देन इट प्रोड्यूस हीट बट ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम का नाम देते हैं, ठीक है। यानी वैसा फ्लेम जो लाइट का प्रोडक्शन बहुत ही कम करता है ना, लेकिन हीट का प्रोडक्शन क्या करता है, ज्यादा करता है, ठीक है। यानी which produce large amount of heat but a very little amount of light, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। तो याद रखना है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के केस में कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न करता होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के केस में बर्न करता होगा, ठीक है। यानी वहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मौजूद होगा, ठीक है। अब जब ये सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करता है देन इट बर्न्स विद ए ब्लूइश फ्लेम, है ना, इट बर्न्स विद ए ब्लूइश फ्लेम। यानी इसका मतलब है कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है वो ब्लूइश फ्लेम के साथ बर्न करता है, कंप्लीटली बर्न करता है। इन केस ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट इन केस ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम a combustible substance is burned in the presence of limited supply of oxygen, ठीक है। यानी यहां पर insufficient amount of oxygen होगा, ठीक है, insufficient supply of oxygen होगा, यहां पर completely burn नहीं करता है combustible substance, ठीक है। और इसी कारण it burn with alloys flame, ठीक है। इसी कारण ये alloys flame के साथ burn करता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इनकम्प्लीट कंबसन होता है, यहां पर कार्बन का कुछ पार्टिकल जो होता है वो पूरी तरह से बर्न नहीं कर पाता है एंड प्रोड्यूस एल्लोइस फ्लेम, और इसी कारण ये एल्लोइस फ्लेम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। तो अब आप जान रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लेम जो होता है वो दो टाइप का, एक ल्यूमिनस फ्लेम और दूसरा क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस फ्लेम के एग्जांपल्स की, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लेम के एग्जांपल के, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, कैंडल, ठीक है। हम जानते हैं कैंडल फ्लेम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, लेकिन कैंडल जो होता है वो एलोइस लाइट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, वो एलोइस लाइट देता है। इसका मतलब क्या है, इट इज द एग्जांपल ऑफ कैंडल फ्लेम इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये ब्लूइश लाइट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर कैंडल जब बर्न करता है तो वहां पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को गेन नहीं कर पाता है, और इसी कारण इट बर्न्स विद एलोइस फ्लेम, इसी कारण ये एलोइस फ्लेम के साथ बर्न करता है। सो वी कैन से कैंडल फ्लेम इज द एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, एलपीजी गैस का जलना, घर में जो खाना बनता है एलपीजी गैस, ठीक है। इस एलपीजी गैस का बर्निंग जो होता है इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है, बिकॉज इट बर्न्स विद ब्लूइश फ्लेम, क्योंकि ये ब्लूइश फ्लेम के साथ बर्न करता है, ठीक है, ब्लूइश फ्लेम के साथ बर्न करता है। आपने देखा भी होगा इसमें हीट का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लाइट का प्रोडक्शन जो होता है बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है, ठीक है। सो वी कैन से द बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। यानी किसी भी गैस का जलना वो कंप्लीटली बर्न करता है, यानी गैसियस फ्यूल जो होता है वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम का एग्जांपल होता है, ठीक है। यानी बर्निंग ऑफ गैसियस फ्यूल इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। और सॉलिड फ्लेम जो जनरली जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लेम का एग्जांपल होता है, ठीक है। और लिक्विड फ्लेम जो होता है वो दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। अगर हम केरोसिन को अगर हम बर्न करते हैं आपका लैंप वगैरह में, है ना, तो लैंप वगैरह में, स्टोव वगैरह में अगर हम केरोसिन को बर्न करते हैं तो वहां पर जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लेम होता है, वो कंप्लीटली बर्न नहीं करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि खासकर स्टोव के केस में या फिर आपने देखा होगा लैंप के केस में, जनरली लैंप के केस में, ठीक है, कि वो क्या होता है, एलोइस फ्लेम के साथ बर्न करता है, क्यों, क्योंकि वहां पर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है, इसी कारण केरोसिन बर्न विद
एलोइस फ्लेम। सो देयर यानी वहां पर जो होता है इट इज द यानी बर्निंग ऑफ केरोसिन इज द एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, लेकिन अगर वही कंप्लीटली बर्न करेंगे है ना उसे, तो वो क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम का एग्जांपल होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये समझ चुके होंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लेम कितने टाइप का, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपका एक होमवर्क है, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब मुझे लगता है कि आप जो है इन दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे कैंडल फ्लेम के बारे में। ठीक है, चूंकि जे बर्जिलियस, है ना, बर्जिलियस जी ने 1822 में इन्होंने क्या कहा कि कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 4 जोन, है ना, कैंडल फ्लेम जो होता है वो 4 जोन में बटा होता है। ठीक है, यानी 4 जोन से मिलकर बना होता है जो कैंडल फ्लेम होता है। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कैंडल फ्लेम के बारे में लेक्चर करेंगे, है ना, कैंडल फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।